जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। सच तो ये है कि बाबूजी ने अपनी खुशी के मंदिर में हम सबको कुर्बान किया है। इस घर में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो जीते नहीं, उनकी हथेली पे रेंगते हैं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर शमशेर राज के नाम जितने भी बिजनेस कॉल्स आए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अब मुझ तक पहुंचे। आप चिंता मत कीजिए, इस घर के दरवाजे आरती के लिए बंद हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मिस्टर राज की बेटी में सिमरन की शादी हो रही है। कब? 22 नवंबर को। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम वहां जाओगे, उसे मनाओगे और ठीक 22 नवंबर की रात को मिसेस आरती राज नाचेगी। सिमरन बिटिया, अरे बिटिया सिमरन, कहाँ चली गई? बीवी जी, बीवी जी, हो आप यहाँ बैठी हैं और हमने सारा घर छान मारा। आपकी पसंद का हमने काक बनाया, आप इसे खा लीजिए। अरे बीवी जी खा भी लीजिए। हमने इसमें जादू की एक ऐसी पुड़िया डाली है कि इंसान खाते ही अपने गम भूलकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। आप ही मुझे क्यों खिलाना चाहते हैं? अरे मैं आपको खुश करने के लिए। आपसे किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूं? मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपनी किस्मत के आगे सर झुका दिया है गुप्पी। बाबूजी मेरा हाथ जिस लड़के के हाथ में दे देंगे, मैं खुशी से उसके साथ घर बसाने चली जाऊंगी। अगर आप खुश हैं तो फिर चेहरे पर ये उदासी क्यों? मेरी बड़ी अनमोल चीज मुझसे छिन गई है गुप्पी, हमेशा के लिए छिन गई है। मैं अपना विश्वास खो बैठी हूं। धोखा मुझे बाबूजी ने दिया या राहुल ने, ये मैं नहीं जानना चाहती। किसी ने दौलत पाई और किसी के अहंकार को तस्कीन पहुंची, लेकिन मेरी तो दुनिया ही लुट गई गुप्पी, दुनिया ही लुट गई। फिक्र मत करो बिटिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुप्पी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक दिखाई देने लगेगा। मेरी शादी हो जाएगी, मैं एक शरीफ गृहस्थन की तरह दुनियादारी की सारी रस्में निभाऊंगी। ससुराल वाले मुझसे प्यार करेंगे, बाबूजी मुझ पर नाज करेंगे, लेकिन गुप्पी, जो चीज मेरे दिल के अंदर टूटी है वो कभी नहीं जुड़ पाएगी।
प्यार के रिश्ते पर कभी एतबार नहीं कर पाऊंगी। छोड़िए इन सब बातों को और ये काक खाइए, खाई खाई। काक नहीं, केक, CAKE। कुप्पी, मेरी मुसीबतें कम है क्या जो तुम अपनी लैंग्वेज की मुसीबत ले आते हो? छोड़िए इन बातों को, केक हो या काक आप खाइए। हाँ, खोलिए मुंह, खोलिए 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 खोलिए। खान साहब, दुबई चलेंगे? हाँ बैठिए। आप पहुंचा देंगे ना? क्यों नहीं पहुंचाएगा? ये टैक्सी किसके वास्ते है? नहीं, मेरे पास सिर्फ 5 दिरहम है। क्या बोला? 5 दिरहम? वो तुम्हारे पास फिर 5 दिरहम है? ये टैक्सी तुमको 5 दिरहम वाला दिखता है? पर मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। अल्लाह आपका भला करेगा, मुझे पहुंचा दीजिए। कमल है, गुल खान को जो भी मिलता है ऐसा ही मिलता है। मेरे पास पैसा कम है, मेरे को दुबई ले जाओ, मेरे को अबू धाबी पहुंचा दो, मेरे को अलेन पहुंचा दो। अगर गुल खान जिंदगी भर ऐसा करता रहेगा तो गुल खान का क्या होएगा? देखिए खान साहब, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं बेकार हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, वहां नौकरी के सिलसिले में ही जाना है। ये सुनते सुनते मेरा कान पक गया है खातून, पक गया है। सभी बोलते हैं मेरा बहुत जरूरी काम है, मेरा इंटरव्यू है। ना 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 बाबा, जा 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 जा, जा पैदल जा जा, तंग न कर। कमाल है, तेरे को कोई भी मिलता है ना वो ऐसा ही मिलता है। अरे क्या हुआ करुणा? पनोज देखना। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कितनी बार मैंने कहा है कि तुम अपनी जगह से मत हिला करो। मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए, फिर उठने की क्या जरूरत है? चोट तो नहीं आई ना? आओ आओ ऊपर बैठते हैं। जानती हो तुम्हें चोट लगती है ना तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। अच्छा करुणा, अमर का फोन आया था, मैं उसी से बात कर रहा था। तुमसे भी बात करना चाह रहा था। अमर अपना बेटा। करुणा, करुणा, अमर हमारा इकलौता बेटा। हाँ हाँ याद आया? याद करो, याद आएगा। तुम्हारा बेटा है करुणा, तुम उसकी मां हो। तुमने अपने हाथों से उसकी परवरिश की है, उंगली पकड़कर चलाया है। याद आया जब पहली बार उसने मां मां जब पहली बार मां कहा था तो तुम कितनी खुश हुई थी? याद करो। मैं अपने बेटे की सौगंध खाता हूं शमशेर राज कि तुम्हारे सुख की हर सांस में छीन लूंगा। जिस घर और खानदान की शान और शौकत पर तुम इतना इतराते हो, मैं उसको गम का गहवारा बना दूंगा। वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जब तुम दुख के मातम में रोना चाहोगे और आंसू भी नहीं निकलेंगे। तुम खून के आंसू रोओगे, खून के। हाँ करुणा,
मैं शमशेर राज को खून के आंसू रुलाऊंगा। शुक्र परवरदिगार का कि सिमरन पुत्र निकाह के लिए रजामंद हो गया है। हाँ शुक्र है, शुक्र है। अगर पहले रजामंद हो जाती तो ये रुसवाई देखने को नहीं मिलती। तो यार तू समझता क्यों नहीं है? वो इंसान गलती करने के बाद ही तो सुधरता है ना। चल खैर हटा इस सबको और पुत्र की रुखसती का बंदोबस्त कर। मालिक करे और कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। क्या मतलब? तुझे किसी नई मुसीबत का खतरा है क्या? हाँ, खतरा जिससे था वो घर में नहीं है लेकिन शहर में है। कौन है वो? आरती। तेरा मतलब है कि तूने अब तक आरती पुत्र को घर नहीं बुलाया? और उसे वापस बुलाने का कोई इरादा भी नहीं है। और शमशेरा, और यार कभी तो अकल से काम लिया कर। ये खुशी का मौका है, शादी ब्याह का मौका है, और आरती तेरा बहू है, कोई दुश्मन नहीं है यार। और दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, दुश्मन सामने से वार करता है। वो तो आस्तीन का सांप है, हमारे खानदान की नेक नामी और इज्जत को डसने के लिए बैठी है। बस अस्तगफुरुल्लाह। और यार वो अपना बहू के वास्ते इतना सख्त अल्फाज बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आता है? ऐसे बोलने की वजह है हमारे पास। वजह? क्या वजह है? सिमरन जब घर से भाग गई थी ये तो तुमको मालूम है। मालूम है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि सिमरन जब वापस आ गई तो आरती ने दोबारा उसे बहकाया घर से भागने के लिए। हाँ, ये तूने खुद सुना है क्या? हमने खुद सुना है उसे। आरती ने सिमरन को बहकाया, उसके कान भरे हमारे खिलाफ। उसने कहा कि हम फरेबी हैं, हम झूठे हैं, हम मकार हैं, हमने अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। हमने ये सब सुना है। हाँ, ये अल्फाज आरती के मुंह से निकले? हाँ, आरती ने बोले, हमने सुने हैं। अब तू बता गुले, अगर तू हमारी जगह होता तो तू क्या करता? है? सिमरन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आओ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। I really missed you, सिमरन। I missed you too, भाभी। आओ बैठो। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही ना कि मेरी बदनसीबी ने आपको भी अपनी लपेट में ले लिया। मेरा साथ देने के जुर्म में आपको बनवास दे दिया गया और मैं कुछ ना कर सकी। आपने तो अपनी दोस्ती का हक निभा दिया, लेकिन मैं आपको घर से बेघर होते देखती रही और कुछ ना कर सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाभी। ऐसे नहीं सोचते पगली। मुझे बनवास सच बोलने की वजह से मिला है। लेकिन सच क्या है भाभी? मैं जब राहुल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बाबूजी की किसी बात पर यकीन नहीं आता। लेकिन जब ये सोचती हूँ कि राहुल ने मुझे एक बार भी इंडिया से फोन नहीं किया तो फिर बाबूजी की बात पर यकीन आने लगता है। अब आप ही बताइए भाभी, मैं क्या करूं? उसने तुम्हें एक बार भी फोन नहीं किया, जबकि वो फोन कर सकता था और वो ये जानता है कि उसके फोन ना करने से मेरी क्या हालत हो रही होगी। सिमरन, बेहतर यही होगा कि तू उसे भूल जा और मोहन से शादी कर लो। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? तकदीर अब जिस रास्ते पर ले जाएगी अब वही मेरा रास्ता है। भाभी, आप मुझे विदा करने आएंगे ना? मैं बनवास में हूँ सिमरन, मुझे घर लौटने की इजाजत नहीं। ये कैसा बनवास है भाभी जिसमें आपका राम आपके साथ नहीं है? हर औरत सीता की तरह खुश नसीब नहीं होती।
बीबी जी मैं तुमको बहुत दिन से ढूंढ रहे। जी क्यों? वो उस दिन मेरा दिमाग खराब था ना, तुमको दुबई लेके नहीं गया। उसके बाद मेरे को बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमको ढूंढने के वास्ते वापस भी आया, लेकिन तब तक तुम जा चुका था। मैं तब से बहुत परेशान हूं, मुझे माफ कर दो। जी इसमें माफी मांगने की क्या बात है? मेरे पास भी तो पैसे कम थे। अगर आप कम पैसों में सवारी ले जाएंगे तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि अनजाने में मुझसे जो गलती हुआ है ना, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। चल बैठ, गाड़ी में बैठ। तुमको किधर जाना है मैं छोड़ देगा। बैठ बैठ। जाना तो कहीं भी नहीं। कहीं नहीं जाना? ये कैसे हो सकता है? तो इधर क्या करता है? जी दर बदर भटक रही हूँ, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। क्यों? उसी नौकरी की तलाश में। अगर उस रोज मैं वक्त पर पहुंच जाती दुबई तो शायद वो नौकरी मुझे मिल जाती, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तुम क्या काम कर सकते है? खान साहब, एक नौकरानी और क्या क्या काम कर सकती है? बस कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, घर की देखभाल करना। खान साहब, अगर आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा सके तो। नहीं, ऐसा कोई पहचान तो नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है। एक खादिमा की जरूरत तो मेरे घर में भी है। अगर तुम बुरा न मानो तो चल के मेरा घर देख लो। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो बैठो। बड़ी अजीब बात है। कुछ रोज पहले तुम्हारे गलत फैसले के कारण हमें नींद नहीं आती थी, और आज हमारे सही फैसले के बावजूद भी हम जाग रहे हैं। बेटी, अगर हमने तुम्हें राहुल से अलग किया है तो उसमें सिर्फ तुम्हारी खुशी देखी है, तुम्हारी भलाई देखी है हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि राहुल तुम्हें खुश नहीं रख सकता। नहीं, हम जानते हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम। जब बेटी विदा होती है ना तो पत्थर भी रो उठता है। तेरा बापू तो एक इंसान है जो तुझसे बहुत प्यार करता है। अफसोस की बात तो सिर्फ ये है कि मैं अपना प्यार इजहार नहीं कर सका। मैं परंपरा की बेड़ियों ने मेरे प्यार को जकड़ कर रखा था, कैद कर रखा था। मैं मजबूर था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि अब तू डोली में बैठकर विदा हो जाएगी, तू चली जाएगी अपने ससुराल, तो मैंने सारी बेड़ियां तोड़ डाली, सारी बेड़ियां तोड़ डाली। देख, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने अगर तेरा दिल दुखाया तो माफ कर देना,
अपने बापू को माफ कर देना बेटी। तेरा बापू तुझसे बहुत प्यार करता, तेरी खुशी चाहता है, और कुछ नहीं, खुशी चाहता।